देखिए सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 क्या आया। हमने लास्ट वीडियो में 16 तक के क्वेश्चन देखे थे, ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछा गया। राजू, रिंकू एंड मुन्नी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1. They admitted Chunni into partnership for 1/5 share. It was decided Munni will have 1/4 share in future profit. Goodwill of the firm was valued at 3,20,000 and Chunni was unable to bring anything. Calculate new ratio, sacrificing ratio and generalize the goodwill at the time of admission of Chunni. अब देखो क्या क्या पूछा गया। न्यू रेशियो पूछा गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा और गुडविल की एंट्री पूछी। तो देखिए न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या कहा गया। 3 पार्टनर थे, राजू, रिंकू और मुन्नी। इनका रेशियो क्या है 3:1:1। अब कौन नया पार्टनर है, चुन्नी 1/5 शेयर के लिए और मुन्नी अपना शेयर 1/4 करना चाहती है। मुन्नी क्या करना चाहती है, इसका शेयर अभी 1/5 है, वो कितना चाहती है 1/4 चाहती है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। लेट द शेयर ऑफ फर्म B1, इस 1 में से क्या करें, हम सबसे पहले माइनस कर दे जो नया पार्टनर आया उसका शेयर हम लेस करें। लेस शेयर ऑफ कौन है नया पार्टनर, चुन्नी, शेयर ऑफ चुन्नी सबसे पहले उसे दे दिया 1/5। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग फॉर राजू, रिंकू और मुन्नी। रिमेनिंग फॉर राजू, रिंकू और मुन्नी कितना 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब इस 4/5 में से मुन्नी ने क्या कहा कि मुझे 1/4 शेयर चाहिए, तो हम इसमें से मुन्नी को भी दे देंगे। लेस शेयर ऑफ मुन्नी कितना है 1/4 चाहती है वो, तो 4/5 में से हम माइनस कर देंगे 1/4। एलसीएम 20 को 5 से डिवाइड करेगा 4, 4 = 16, 20 को 4 से डिवाइड करेगा 5, 1 = 5, 11/20। ये किसके लिए रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग फॉर राजू एंड रिंकू कितना 11/20। तो अब 11/20 जो बचा वो राजू और रिंकू में बांट देंगे। इस रेशियो में 3:1, इन दोनों का रेशियो 3:1। अब यहाँ पे 3/5 और 1/5 नहीं होगा, इन दो का रेशियो ही है 3:1, मतलब 3/4 और 1/4 इन 3:1। तो शेयर ऑफ राजू कितना बचा था इनके लिए 11/20 और इसका 3/4। ध्यान दें हम क्या कर रहे हैं 11/20 इन दोनों में बांट रहे हैं, तो कोई प्लस माइनस नहीं करना। हम शेयर किस तरीके से बांटते हैं वैसे बांट देंगे। 11/20 का 3/4 ये आया 33/80। रिंकू का निकाले ऐसे ही 11/20 का 1/4 11/80। राजू का हो गया, रिंकू का हो गया। अगला पार्टनर कौन है, मुन्नी। मुन्नी का शेयर कितना है 1/4 है मुन्नी का शेयर, तो मुन्नी का शेयर हमने लिखा 1/4। डिनोमिनेटर में 80 चाहिए, तो 80 करने के लिए 20/20 से मल्टीप्लाई करा 20/80। नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर जो बना उसका नाम है चुन्नी। किसके लिए 1/5 के लिए, तो शेयर ऑफ चुन्नी कितना 1/5। 80 लाना है यहाँ पे भी, तो 16/16 से मल्टीप्लाई करा तो 16/80। न्यू शेयर क्या रहा यहाँ पर 33:11:20:16। न्यू शेयर 33:11:20:16 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को ही बोला उन्होंने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। हम एक नए तरीके से सीखेंगे, पहले भी सीख चुके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यहाँ पर भी देखते हैं ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या था इनका 3:1:1। इसका राजू का, रिंकू का और मुन्नी का। नया पार्टनर कौन है, चुन्नी, पहले कुछ भी नहीं था। अब नया रेशियो कितना है 33:11:20:16। इसकी टोटल 80 है, 80 का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, और इसकी टोटल 5 है, 5 का मल्टीप्लाई कर दे नीचे। यदि जिससे मल्टीप्लाई कर रही थी वो कट रहे हैं तो कट कर दो, तो 16 कट होके आ गया। 16 3 = 48 16 डैश। क्या करा, इसकी टोटल का मल्टीप्लाई ऊपर करा, इसकी टोटल का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। यदि आपस में कटते हैं तो काट दो, नहीं भी काटोगे तो आंसर आ जाएगा पर थोड़ा बड़ा होगा। कट कर दिया तो 16 आया। 16 3 = 48, 16 1 = 16, 16 1 = 16 और डैश। ओल्ड रेशियो क्या था 33, न्यू रेशियो क्या था 33। न्यू रेशियो क्या रहा 33:11:20:16 माइनस करा, दोनों को आपस में माइनस करा तो ये आया 15/80। 80 कहाँ से आया, इनकी टोटल कर ली, इसकी भी टोटल करेंगे तो भी 80 आएगा। दूसरे का कितना आया 5/80। तीसरे पार्टनर का शेयर आया माइनस का 4/80 और ये माइनस का 16/80। यहाँ पर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ 15/80 और 5/80, या यूं कहो 3:1 और इन्होंने इतना गेन किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 15/80, 5/80 भी कह सकते हैं और 3:1 कह सकते हैं। अब जो नया पार्टनर है वो तो गुडविल का पैसा लेके आएगा ही आएगा, और साथ में जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे भी गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा। तो मुन्नी भी गेन कर रही है तो मुन्नी को भी गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा।
तो देखिए गुडविल के लिए क्या करने को कहा गया है क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3,20,000, गुडविल की वैल्यू कितनी है 320, तो मुन्नी उसके शेयर के लिए गुडविल लेके आएगी 1/4, 320 के लिए का 1/4 निकाल ले, गुडविल ऑफ मुन्नी 320 का नया पार्टनर कौन आया फर्म में, नया पार्टनर यहाँ पर आ रहा है चुन्नी, नई पार्टनर है, मुन्नी नहीं चुन्नी नई पार्टनर है, उसका शेयर कितना है 1/5, तो गुडविल चुन्नी की, गुडविल ऑफ चुन्नी कितनी होगी 320 का 1/5, आप 320 का 1/5 निकाले या 16/80 निकाले, 16/80 भी कितना है 150 है, वो निकाला, ये आया 64,000, तो चुन्नी इतनी गुडविल आएगी। मुन्नी ने भी गेन करा कितना 4/80, गुडविल ऑफ मुन्नी, कई बार बच्चे क्या करते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में गुडविल बांट देते हैं, गुडविल कभी ओल्ड रेशियो में नहीं बैठती है, ध्यान देना गुडविल हमेशा किस रेशियो में बैठती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर एक ओल्ड पार्टनर था मुन्नी, वो भी गेन कर रही तो उसे गुडविल नहीं मिलेगी, बल्कि वो तो गुडविल का पैसा लेकर आएगी, तो 320 का जितना उसने गेन करा 4/80 वो गुडविल का पैसा लेकर आएगी, यह आया 16,000, और गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, तो ये दोनों गेन कर रहे हैं तो ये दोनों डेबिट करेंगे होंगे, तो एंट्री होगी मुन्नीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चुन्नीस नया पार्टनर है कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर कौन है राजूस कैपिटल अकाउंट और रिंकूस कैपिटल अकाउंट, कितना मुन्नी में 16,000 ध्यान से लिखेंगे, जिसकी कैपिटल है उसी की एंट्री, चुन्नी में 64,000। अब इन दोनों में कितना आएगा, दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस 16 और 64 80,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 15:5 या 3:1 है, देखो हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, 80,000 को आप 3:1 जो कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, 60,000 और 20,000, 60,000 और 20,000, एक तरीका तो ये क्या करा, जो भी गुडविल थी जो गेनिंग पार्टनर देंगे वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी। और दूसरा एक और तरीका क्या होता है कि फर्म की टोटल गुडविल ली, टोटल गुडविल कितनी है 3/20, और इस 3/20 का 15/80 निकाला, 15/80, एक 4,000 इंटू 15 करेंगे तो भी 60,000 आएगा, आप 15/80 से भी निकाल सकते हैं और 3:1 के रेशियो में भी निकाल सकते हैं। जब आप 15/80 लिखेंगे तो गुडविल पूरी लेंगे, पूरी फर्म की गुडविल लेंगे, और जब आप 3:1 में लेंगे तो गुडविल कौन सी लेंगे, जो गेनिंग पार्टनर दे रहे हैं वो गुडविल लेंगे। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा, इसमें न्यू रेशियो भी अच्छा था, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बड़ा अच्छा निकालने को पूछा गया, और एंट्री तो अपने आप में एक स्पेशल एंट्री यहाँ पर रही। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। इसी के और में देखें एक और 3 मार्क का क्वेश्चन रहा, ये क्या है एक और 3 मार्क का क्वेश्चन। अब ये हमें क्लिक होना चाहिए यार कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट और कौन सा क्वेश्चन ईजी है। कई बार क्वेश्चन करने के बाद पकड़ में आता है क्वेश्चन ये तो डिफिकल्ट हो गया या ईजी हो गया, तो ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप करें। और यदि एक क्वेश्चन कर लें और लग रहा है आपको किसी स्टेप पे जाके यार इसका ये वाला तो नहीं हो रहा है, इसके और वाला अपने को करना चाहिए, तो आप पहले जिस क्वेश्चन को कर लिया है उसे कट ना करें, दूसरा कर ले फिर जाके फर्स्ट को कट करें, नहीं तो माला पड़ा दोनों ही कट हो जाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, यशस्वी, नितेश एंड हर्षित were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 25 they decide to share future profit and loss in the ratio of 4:3:2 on the date of reconstitution. Goodwill was appearing in the books of 4 lakh. Goodwill of firm was valued at rupees 7,20,000 on the date of reconstitution. Determine gain or loss on each partner and pass necessary entries. अब देखो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। ध्यान दे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का क्वेश्चन है या कोई सा भी क्वेश्चन हो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे, और जो न्यू गुडविल है उसकी एंट्री कैसे होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो देखिए यशस्वी, नितेश और हर्षित, यशस्वी, नितेश और हर्षित, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था 5:3:2, ओल्ड रेशियो लिख दिया हमने 5:3:2। इनका न्यू रेशियो क्या लिखा हुआ आया 4:3:2, 4:3:2, टोटल करें 4 और 3 7 और 2 9, ऊपर 10 है, इस 9 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 3 2 का मल्टीप्लाई नीचे 10 कर दिया। इस तरह से बड़ी इजीली गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 10 से कहा 10 4 जा 40, 10 3 जा 30 और 10 2 जा 25, माइनस का तो 5, 45 में से 5 गए 5। अब टोटल कितना आएगा, टोटल कर लो 40 30 20 90, आप ऊपर की टोटल करो नीचे की टोटल सेम ही आएगी 5/90। पॉजिटिव आंसर है मतलब सेक्रीफाइस करा। दूसरे का आया तो 27 में से 30 माइनस करा तो नेगेटिव 3/90, मतलब इसने गेन करा, जो नेगेटिव आया वो गेन कर रहा है, और दूसरा 2/90। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दो गुडविल है,
पुरानी गुडविल जो ओल्ड गुडविल अपीयरिंग है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो सारे ही ओल्ड है तो गुडविल असेट साइड में है, सो बंद करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, यशस्वी कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट कौन है, नितेश कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट। नेक्स्ट कौन है, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल कितनी थी 4 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख रुपीज। इसे आप किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2, तो 10 से डिवाइड करा, 4 लाख को 10 से डिवाइड करा तो 40,000 आया। 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपीज, 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपीज, और 40,000 इंटू 2 80,000 रुपीज। तो ये हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करी। और न्यू गुडविल की एंट्री किससे होगी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 7,20,000। गुडविल किससे कर गई, 7,20,000 से गुडविल हमने वैल्यूड करी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं बाद वाले, मतलब नितेश और हर्षित गेन कर रहे हैं। तो एंट्री होगी नितेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यशस्वी कैपिटल अकाउंट। अब देखिए गुडविल की जब भी हम एंट्री करेंगे, जब भी आप एंट्री करो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से, तो अमाउंट को आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बांटना चाहिए। तो कुल गुडविल कितनी है 7,20,000, उसका जिसने जितना गेन करा और जिसने जितना सैक्रिफाइस वो करेंगे। 720 का 590, 390 और 290 लिखेंगे। 720 का हमने 590 निकाला, 7,20,000 का हमने निकाला 5/90, 9 8 72, यह आया 40,000 रुपीज। अब 40,000 किस में लिखना है, तो ध्यान से देखो 40,000 किस में लिखना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, फर्स्ट पार्टनर यशस्वी। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, नितेश में लिख देते हैं, ये यहाँ पर नहीं आएगा, किसमें आएगा 40,000 यहाँ पर आया। देन ऐसे ही सेकंड ने कितना करा 3/90, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना 24,000, और दूसरे पार्टनर का 2/90, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 16,000। यहाँ पर ये एंट्री रहेगी। देखिए ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट के बंद खत्म कर देंगे, और न्यू गुडविल की एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली पिछले क्वेश्चन के मुकाबले इजी था, और कई बार बच्चे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे फोकस नहीं करते, तो करते नहीं आता है। यहाँ पे 3 काम करें, पहले ओल्ड और न्यू के डिफरेंस से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और 2 एंट्री पास कर दी। पिछले क्वेश्चन के मुकाबले ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 एक बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है, लीग से हटके क्वेश्चन है। अभी तक के इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए, सिलेबस का पार्ट तो है पर अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन बना नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। क्या है क्वेश्चन, हेमंत एंड पंकज और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 24 एंड द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या बैलेंस अपीयर है, हेमंत का लोन है। हेमंत कौन है, पार्टनर का लोन। रूबीज लोन, रूबी पार्टनर नहीं है। क्रेडिटर्स है 1 लाख के। कैपिटल का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हेमंत का 160 और पंकज का 1,40,000। असेट ऑफ द फर्म रियलाइज 6 लाख। असेट कितनी रियलाइज हुई, 6 लाख की रियलाइज हुई। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अमाउंट ऑफ and order of payment as per section 48 of the Indian Partnership Act 1932 at a time of dissolution of the firm। अब देखिए यहाँ पर डिसोल्यूशन के टाइम पे पेमेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो ध्यान दें डिसोल्यूशन के टाइम पे सबसे फर्स्ट हम किसको पे करेंगे, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज को हम पे करेंगे। देन हम सेकंड किसको पे करेंगे, सेकंड हम पे करेंगे पार्टनर्स के लोन को, और देन थर्ड नंबर पे हम पे करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पेमेंट कितना है 6 लाख, तो हम 6 लाख रुपीज लिखे, 6 लाख हमने रुपीज लिखे। इसमें हम सबसे पहले किसको पे करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी और रूबी का लोन आउटसाइड लायबिलिटी। तो हम सबसे पहले क्रेडिटर को पे करेंगे, क्रेडिटर को 1 लाख पे करेंगे, और इन्हीं के साथ में हम पे कर देंगे किसको, रूबी के लोन को, जो कि आउटसाइडर्स लोन है, उसका अमाउंट है 50,000। ये पे करने के बाद हमें कितने बचे 4,50,000 रिमेनिंग रहा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर के लोन को पेमेंट करेंगे। पार्टनर कौन है, हेमंत के लोन को हम पे करेंगे। हेमंत के लोन के लिए हमने पे करा, कितना है हेमंत का लोन 80,000, तो हमने 80,000 पे कर दिया। रिमेनिंग बचा 3,70,000। अब इस 370 से हम क्या पे करेंगे, तो ध्यान दें इसके बाद पेमेंट होगा कैपिटल का। किसका पेमेंट होगा, इसके बाद कैपिटल का पेमेंट होगा। कैपिटल कितनी है 160 और 140, टोटल 3 लाख रुपीज की कैपिटल हम बांट देंगे दोनों पार्टनर में। इसके बाद भी पैसा रिमेनिंग रह गया 70,000। इस 70,000 का क्या होगा, इस 70,000 प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये भी पार्टनर्स को मिलेगा, पर किस रेशियो में मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। 70,000 दोनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो रेशियो कितना है 3:2। तो ये मिलेगा 45,000 पहले पार्टनर को और 28,000 सेकंड पार्टनर को। तो देखिए रूल देखते हैं, सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करना है,
फिर पार्टनर के लोन को और फिर पार्टनर की कैपिटल को। अब ध्यान दें, यदि यहाँ पर ये 6 लाख की जगह से 1 लाख ही होता, वो पे करना पड़ता अपने को 1 लाख को 50,000। दो आउटसाइडर लायबिलिटी है। यदि आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए पूरा पैसा नहीं हो, मैं आप पूरा फुल रूल बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे, जितना भी मनी है उसको इनके रेशियो में बांट देंगे, मतलब 1 लाख को 50,000 मतलब 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। फिर उसके बाद पार्टनर के लोन को देंगे। यदि पार्टनर के लोन भी 1 से ज़्यादा है, पूरा यदि पेमेंट कर पा रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है हर चीज़ का फुल पेमेंट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर यदि किसी भी स्टेज का फुल पेमेंट नहीं कर पाए, जैसे आउटसाइडर लायबिलिटी का फुल पेमेंट नहीं कर पाए, तो जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है उनके अमाउंट के रेशियो में उन्हें बांटेंगे। फिर पार्टनर के लोन को उनके अमाउंट के रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर की कैपिटल का जो रूल है वो अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं तो इसका बड़ा स्पेशल सा रूल बनता है जो आगे जाके आप कॉलेजेस में या और कोई सी एग्जाम में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ सीक्वेंस क्या है, पहले आउटसाइडर लायबिलिटीज, देन पार्टनर लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था 3 मार्क्स में। ऊपर के क्वेश्चन के मुकाबले तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकायदा पेपर में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ ईजी और कुछ डिफिकल्ट। यदि डिफिकल्ट में टाइम ज़्यादा लगता है तो ईजी क्वेश्चन में टाइम कम लगता है, जिससे टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है। पर यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्क्स का। ऑन 1 January 2025 रितु लिमिटेड इशूड 40 लाख 8% डिबेंचर ऑन each at 5% discount to be redeemed at 10% premium at the end of 5 years. Balance and security premium on the date of such issue was 2,70,000. Pass entries for issue of debenture. ध्यान दें, एंट्री किसकी पूछी गई, सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पूछी गई। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर की सिर्फ 2 एंट्री होती है। तो पहली एंट्री होगी मनी रिसीव करने की, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। और यदि लमसम फुल पेमेंट आ जाए, तो यहाँ पर पूरा फुल पेमेंट आया तो यहाँ लिखेंगे हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसमें मनी कितनी आएगी, ध्यान दो, ये 40 लाख रुपीज़ है, रुपीज़ का साइन लगा है तो मल्टीप्लाई मत करना। 40 लाख पर डिबेंचर इशू काय पे किए गए, 5% डिस्काउंट पे। तो ध्यान दें, नेट इशूड प्राइस आएगी 40 लाख में से 5% माइनस करेंगे तो 2 लाख माइनस करने के बाद रिमेनिंग जो 38 लाख है उस 38 लाख पे हम ये एंट्री करेंगे। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री बनेगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट आएगा 38 लाख ही। अब यहाँ पर जो हमने डिस्काउंट पे इशू करा है वो डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट होगा। और साथ में एक चीज और देख लेना चाहिए, क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तो रिडम्पशन प्रीमियम पर है। यदि रिडम्पशन हम प्रीमियम पे करेंगे तो जिस दिन भी रिडम्पशन करेंगे उस दिन हमें एक्स्ट्रा मनी पे करना है। और यदि ये एक्स्ट्रा मनी पे करना है तो ये कंपनी के लिए लॉस है। और इस ये मनी पे कब करना है, 5 ईयर्स बाद। पर कंपनी इस लॉस की व्यवस्था अभी से ही करके रख लेगी। तो कंपनी को आज इशू करते के समय कितना लॉस हो रहा है, 5% डिस्काउंट का लॉस हो रहा है और 10% किसका, प्रीमियम का लॉस हो रहा है। जो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देनी पड़ेगी वो भी एक लॉस है। तो कुल मिला के 15% लॉस हो रहा है। तो इस यहाँ पर आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसे भी हम डेबिट करेंगे कितने से, इस 40 लाख का 15%। 40 लाख का जब आप 15% निकालेंगे तो वो आएगा 6 लाख। अब यदि आप बोले सर हम इसे अलग अलग लिखना चाहें तो बिल्कुल आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज डेबिट कर सकते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 लाख और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 4 लाख। इस तरह से भी एंट्री की जा सकती है। तो हमारा डिबेंचर 8% वाले तो टू 8% डिबेंचर अकाउंट। इसमें कितनी वैल्यू आएगी, फुल फेस वैल्यू। फुल फेस वैल्यू कितनी थी हमारी, 40 लाख। तो हम यहाँ पर 40 लाख रुपीज लिख देंगे। और जो रिडम्पशन के टाइम की प्रीमियम है वो एक लायबिलिटी है, पे करेंगे 5 ईयर्स बाद। तो उस लायबिलिटी के लिए भी हम एंट्री करेंगे। एंट्री रहेगी आपकी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसे हम क्रेडिट करेंगे 4 लाख रुपीज, 40 लाख का 10%। तो ये 4 लाख यहाँ पर एड है और 2 लाख डिस्काउंट के 2 लाख और प्रीमियम के 4 लाख से 6 लाख का लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट हुआ। अब ध्यान दें, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे थे 12, 13, 14 तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी तरह की चीज के थे और ये भी इसी पे है। साथ में इनने एक बात और बोली, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ सच इशू वाज 2,70,000। क्या इस 270 कुछ यूज करना है क्या, तो देखो क्या बोला गया, पास एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर की ही एंट्री करनी है। जब इशू ऑफ डिबेंचर की ही एंट्री करेंगे तो सिर्फ 2 एंट्री करनी है, फर्स्ट पैसा रिसीव करने की और दूसरा उसको डिबेंचर में ट्रांसफर करने की। 2 एंट्री में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और देखा जाए डिबेंचर चैप्टर एक इजी टॉपिक है जिसमें से आप मार्क्स कवर अप कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। और डिबेंचर के जो भी रूल्स हैं वो एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, सिर्फ 17 मिनट्स में डिबेंचर के जितने भी रूल है सब उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिए गए। तो वो 17 मिनट्स का वीडियो देख के आपको डिबेंचर से रिलेटेड सारी बातें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्या है 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, अंकुर विक्रम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 4 लाख इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
पास एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 2,50,000, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 5 लाख और देयर वाज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 3 डिफरेंट केस दिए गए हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर ये कहीं पर भी आ सकता है, एडमिशन में भी आ सकता है, रिटायरमेंट में भी आ सकता है, डेथ में भी आ सकता है, किसी भी केस में लिख सकते हैं। पर यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में दिया। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि 3 आइटम होती है जिनके लॉस को डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। वो 3 आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट होने वाला लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का लॉस और बेड डेट से होने वाला लॉस। ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट पे है। पिछले दोनों क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम और बेड डेट्स वाली बात आई थी, यहाँ पर ये भी आ गई। तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ 2.5 लाख से। लॉस है, लॉस किससे एडजस्ट होगा? रिजर्व से एडजस्ट होगा। रिजर्व कितने के? 4 लाख रुपीज के रिजर्व है। तो यदि लॉस पूरा एडजस्ट हो पा रहा है रिजर्व से तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा, जैसा कि यहाँ हो रहा है। लॉस 250 का और रिजर्व 4 लाख का है, तो हम पूरे के पूरे लॉस को रिजर्व से ही एडजस्ट कर लेंगे। और बचा कुचा रिजर्व, ध्यान देना, बचा कुचा रिजर्व यदि रिमेनिंग रह जाए तो वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं होता है, वो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, कोई सा भी केस क्यों नहीं हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको क्लोज करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको क्लोज करना है। कैसे करें क्लोज? रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है और लायबिलिटी मींस व्हाट? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट आइटम को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हम डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने का? जितने का रिजर्व पूरा हमेशा लिख देना है आपको 4 लाख रुपीज से। अब क्या इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हुआ क्या? तो हाँ, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। कितना लॉस हो रहा है? 2,50,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। ये लिखा 250 का रिड्यूस हो रहा है तो लॉस हो रहा है। अब जब ये लॉस है, ये एडजस्ट कर दी लॉस, अब रिमेनिंग 150 रिमेनिंग रह गए। रिजर्व 4 लाख का था, उसमें 250 एडजस्ट करे तो रिजर्व में 1,50,000 रिमेनिंग रह गए। अब जो 1,50,000 रिमेनिंग रह गए, ये रिमेनिंग रह गया रिजर्व कभी भी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ये पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ओल्ड रेशियो चेक करना चाहिए, ध्यान रखा कि ओल्ड रेशियो 3:2 है। न्यू रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं, जो इक्वल ही है। तो 3:2 के रेशियो में 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर के नाम कौन है? अंकुर और विक्रम। तो 2 अंकुर्स कैपिटल और 2 विक्रम्स कैपिटल। इस 1,50,000 को हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 90,000 और 60,000। यहाँ पर इसकी 2 एंट्री भी कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल और विक्रम्स कैपिटल 90,000 और 60,000 से। अब देखो यहाँ पर इसका बाइफरकेशन भी दिया, तो पहली एंट्री का 1 नंबर था, दूसरी एंट्री 1.5 नंबर की। देखिए क्या है दूसरी एंट्री में? दूसरे केस में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 5 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। जब कोई लॉस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद करेंगे। ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा क्लोज हो जाएगा। तो हमारी सेकंड केस में एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये किसमें बांटेंगे? 2 अंकुर्स कैपिटल और 2 विक्रम्स कैपिटल। कितने का रिजर्व था? 4 लाख का। और इस 4 लाख के रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ध्यान देना, पूरी पार्टनरशिप फर्म में ये बात रहेगी कि यदि कोई सी भी चीज है उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही होगी। सिर्फ और सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। बाकी जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम्स है, वो सारी बैलेंस शीट की आइटम यदि आपको खत्म करनी है पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करके आप बांट देंगे। तो 4 लाख को हम बांटेंगे 3:2 में। 5 से डिवाइड करा तो 80,000, 80,000 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 पहले पार्टनर का पैसा आया और 1,60,000 सेकंड पार्टनर का पैसा आएगा। नरेशन भी लिखने की ध्यान रखा करें। फर्स्ट केस में नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट फॉर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। यहाँ पर आएगा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर। अब ये ए केस में तो एक ही एंट्री थी, अब बी केस में ये तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस 5 लाख का क्या करना है? तो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। यहाँ पे हम एक सेकंड एंट्री और करेंगे, वो होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों करा? इन्वेस्टमेंट एक असेट है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसे हम डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इसका अमाउंट जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई वो पूरा प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज। और ये 5 लाख हम पार्टनर से बांट देंगे। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को मानेंगे और कुछ आइटम नहीं, तो रिवैल्यूएशन का ये जो वैल्यू है वो प्रॉफिट मान लिया गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल और विक्रम्स कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ये जो 5 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट है उसको ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटा, तो 3 लाख पहले पार्टनर का और 2 लाख सेकंड पार्टनर का। यहाँ पे 1.5 मार्क क्यों दे? क्योंकि 3 एंट्रीज रही। फर्स्ट एंट्री है, सेकंड एंट्री है और थर्ड एंट्री यह रही। थर्ड केस है क्या है?
देयर वॉज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, जो ये रिजर्व है ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो वापस से थर्ड केस में ये वाली एंट्री वापस से हमें कर देनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल और विक्रम्स कैपिटल। ये एंट्री वापस से हम थर्ड केस में एक बार और पास कर देंगे। तो थर्ड केस के लिए कुछ नया अनोखा नहीं है, यही एंट्री वापस से पास कर देनी रहेगी आपको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कुल मिला के 3, 1, 4 और 1, 5 एंट्रीज रही और 3 मार्क का क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 4 मार्क का है। क्या इस क्वेश्चन में सेफायर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹80 lakh divided into 4 lakh share of ₹20 each. Company offered and issued 1,50,000 share at a premium of 4 per share, payable as 7 on application including 1 premium, 12 on allotment including 2 premium and balance on first call. Rencho holding 10,000 share failed to pay the allotment and call money. Another shareholder, Sultan, holding 5,000 share failed to pay the call money. All the share held by Rencho were forfeited and of these 8,000 share were reissued at ₹22 per share fully paid. Show share capital subhead as it would be in the balance sheet of Sapphire Limited along with notes to account as per Companies Act 2013। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने को कही गई यहाँ पर। अब बैलेंस शीट के क्वेश्चन में किस कंपनी की बैलेंस शीट बनानी हमने? Sapphire Limited की। तो बैलेंस शीट बल्कि कहेंगे एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ Sapphire Limited। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं हम। और कंपनी की बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या आएगा? सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा। कंपनी की बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर फर्स्ट मेजर हेड होती है। क्या होती है फर्स्ट मेजर हेड? शेयर होल्डर्स फंड। उसमें पहली सब हेड होती है शेयर कैपिटल। यदि आपको बनाते ना आए तो कैश फ्लो के क्वेश्चन में एज इट इज में दिख जाएगा, जहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हेडिंग बना देना चाहिए आप लोगों को। इतना लिखने के बाद यहीं पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स हेडिंग देंगे, इसमें लिखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 किसका बनेगा? शेयर कैपिटल का। कॉलम वही पर्टिकुलर्स, करंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट लिखेंगे ए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल देखते हैं क्वेश्चन में ले रखी है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल देखो लिखा ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 80 लाख रुपीज डिवाइडेड 4 लाख शेयर ऑफ 20 ईच। यह ऐसा का ऐसा ही लिख लेना है। क्या लिखेंगे हम? 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच और यहाँ पर हम 80 लाख रुपीज लिख देंगे, अंडरलाइन करके बंद कर देंगे। देन इसके बाद लिखना चाहिए इशूड कैपिटल। क्या लिखेंगे? इशूड कैपिटल। इस इशूड कैपिटल में क्या लिखेंगे? कितने शेयर इशू किए गए, कितने शेयर इशू करे कंपनी ने? ऑफर्ड एंड इशूड 1,50,000 शेयर्स। तो यहाँ पर भी ऐसा कैसा लिख देंगे? 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 30 लाख रुपीज। अब देखिए, यदि आपको एग्जाम में बैलेंस शीट का क्वेश्चन बनाते ना आए तो भी आप ये दो काम तो क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं, ऑथोराइज और इशूड कैपिटल। यदि इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर कुछ तो मिल ही जाएंगे। तो क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऑथोराइज एज इट इज क्वेश्चन से देख के लिखना है, इशूड भी क्वेश्चन से देख के एज इट इज लिखना है। और थर्ड जो होता है वो कहलाती है सब्सक्राइब कैपिटल। इसकी वैल्यू निकालना ही कठिन है और यही सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आता है। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल में क्या आएगा? अब सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। क्या होता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एक पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आएगा अमाउंट? तब अमाउंट आएगा जब जितने रुपीस का शेयर है उतना आपने पूरा डिमांड किया और उतना रिसीव हो जाए, तो किस में जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और यदि जितने का शेयर था उतना पूरा डिमांड नहीं किया आपने, वो सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप में जाएगा। जितने का शेयर था उतना पूरा डिमांड तो कर लिया पर रिसीव नहीं हुआ, तो भी वो काय में जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा। तो ध्यान दो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आएगी मनी? जितने का शेयर है, सपोज को 20 रुपीज का शेयर है, आपने 20 डिमांड करे और 20 आ भी गए, तो ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में जाएगा। और यदि 20 का शेयर है, आपने 18 ही डिमांड करे, भले वो 18 आ गए हो, तो ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में नहीं जाएगा। ऐसे 20 का शेयर है, आपने 20 डिमांड करे पर आए 18 ही, ये भी सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में नहीं जाएगा। तो कब जाएगा? शेयर की फेस वैल्यू जितनी थी उतनी पूरी हमने डिमांड करी और उतनी पूरी रिसीव हो जाए, तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में जाएगा। जितनी फेस वैल्यू उतनी डिमांड ही नहीं करी तो कभी नहीं जाएगा। फेस वैल्यू उतनी पूरी डिमांड करी पर रिसीव नहीं है तो भी नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल में पहला पार्ट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है क्या। अब देखिए कब कब कितने पैसे बुलाए गए। एप्लीकेशन पे 7 रुपीज इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम मतलब 6 + 1। अलॉटमेंट 12 रुपीज इंक्लूडिंग 2 फॉर प्रीमियम मतलब 10 + 2। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस कितना बचा? 10 और 6 16 4 20 रुपीज का शेयर है और प्रीमियम कितनी? 4 रुपीज, तो 1। ठीक है। रेंचो होल्डिंग 10,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया। अनदर शेयर सुल्तान होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, इसने कॉल मनी नहीं दी। इट मीन्स व्हाट? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल कुल मिला के 20 हो रहे हैं। कंपनी ने हमने कहा था ना जितने का शेयर है उतना पूरा डिमांड करो, यहाँ पर डिमांड पूरा कर लिया। अब देखो फेस वैल्यू जितनी थी उतनी पूरी डिमांड कर ली गई। अब रिसीव कितने हुए?
तो इन दो को छोड़ के बाकी सबसे तो रिसीव हो गया। 10,000 शेयर पे रिसीव नहीं हुआ, 5,000 शेयर पे रिसीव नहीं हुआ। अब देखिए सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा पार्ट होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखते हैं इसमें कौन सा आएगा। अभी हमने देखा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आएगा, जितने का शेयर था उतना पूरा डिमांड करे उतना पूरे आ जाए तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में होगा, और जितने का शेयर था उतना पूरा डिमांड करे पर नहीं आए तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 1,50,000 शेयर कंपनी ने इश्यू करे थे। सब्सक्राइब कितने किए क्वेश्चन में नहीं बोला, तो हम यहाँ पर 1,50,000 मान लेंगे सब्सक्राइब हो गए। अब इस 1,50,000 में रेंचो ने 10,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया और सुल्तान ने 5,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया। तो क्या यहाँ पे से हम 15,000 माइनस करेंगे क्या, तो ध्यान दे माइनस हम तब करेंगे जब हमने फॉरफीचर करा। तो क्या फॉरफीचर करा, क्या देखो क्या रखा, रेंचो के शेयर फॉरफिट कर लिए गए, तो ये हम माइनस कर देंगे। कितने माइनस कर देंगे, 10,000 रेंचो के माइनस कर देंगे, रिमेनिंग बचे कितने 140। क्यों, क्योंकि रेंचो के शेयर हमने क्या करा, ऑल द शेयर हेल्ड बाय रेंचो वाज फॉरफिटेड, तो माइनस कर दिए। उनको क्या करा, वापस से रीइश्यू भी कर दिया, तो वापस से फिर 8,000 एड अप कर लेंगे, तो 1,48,000 आया। फिर से देखिए क्या करा हमने, कुल शेयर कितने इश्यू करे थे 150, हमने मान लिया 150 सब्सक्राइब क्योंकि लिखा नहीं था। उसमें से जिस व्यक्ति के शेयर फॉरफिट करे उसे माइनस करें। क्यों माइनस करें, क्योंकि अब वो मार्केट में है ही नहीं। इसमें से कुछ वापस रीइश्यू भी कर दिए तो उन्हें वापस प्लस कर लिया क्योंकि वापस मार्केट में चले गए। तो अब मार्केट में कुल कितने 1,48,000 शेयर हमारे मार्केट में है। अब जब ये 1,48,000 शेयर है तो क्या सबसे पूरा पैसा आ गया क्या, देखो 5,000 वाले शेयर से कॉल मनी नहीं आई, 5,000 से क्या है कॉल मनी नहीं आई, इसमें से हम 5,000 और माइनस कर देंगे, रिमेनिंग रहेंगे 1,43,000। ध्यान दें ये 143 क्या है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और ये 5,000 है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फिर से समझे, 150 टोटल शेयर है, उसमें 10,000 वालों ने पैसा नहीं दिया तो हमने उनके शेयर फॉरफिट कर लिए तो माइनस कर दिए, रीइश्यू करा तो वापस प्लस कर दिए। अब मार्केट में 1,48,000 शेयर, क्या सारों पे पूरा पैसा आ गया क्या, तो एक 5,000 वाले शेयर होल्डर से पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो वो किस में जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो हमारा यहाँ पे जाएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितने जाएंगे, 1,43,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप 20 ईच, फुल्ली पेड अप 143 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 28,60,000। अब जो 5,000 शेयर है जिन्होंने एरियर तो करा पर जिसके शेयर को हमने फॉरफिट नहीं करा वो कराएंगे 5,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच, मल्टीप्लाई करा तो ये 10,000 आया। इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, क्या लेस करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। कितना कॉल्स इन एरियर रहा, तो इस व्यक्ति ने क्या नहीं दिया, तो इस व्यक्ति ने क्या नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी, क्या नहीं दी, कॉल मनी। तो कॉल मनी कितनी थी 4 रुपीज़ की, हमने चेक करी थी 4 रुपीज़, तो 5,000 इंटू 4 20,000 इसने पे नहीं करा तो उसे हम माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर के नाम से। 5,000 इंटू 20 ऊपर 1 लाख होते हैं और 1 लाख में से 20,000 माइनस करे तो रिमेनिंग कितना आया 80,000, यहाँ हमने लिख दिया। 5,000 इंटू 20 मैंने 10,000 लिख रहा था जबकि वो 1 लाख होता है, तो 1 लाख माइनस 20,000 8,000 आया, 80,000 आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है शेयर फॉरफिटेड, क्या होता है शेयर फॉरफिटेड। अब ये शेयर फॉरफिट कब आता है, शेयर फॉरफिट उस केस में आता है जब आपने किसी व्यक्ति के शेयर फॉरफिट तो करे हो पर रीइश्यू नहीं किए हो। कब आएगा ये, फॉरफिट तो करे और रीइश्यू नहीं किए हो। तो क्या ऐसा हुआ है क्या, देखो रेंचो के हमने शेयर फॉरफिट करे थे कितने 10,000, उसमें से रीइश्यू कितना करा 8,000, तो रेंचो के 2,000 शेयर जो हमने रीइश्यू नहीं करे हैं उनका शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कंपनी के पास रखा हुआ है तो वो शेयर फॉरफिचर में आएगा। फिर से ध्यान से सुने, कॉल्स इन एरियर कब आएगा बैलेंस शीट में, जब व्यक्ति डिफॉल्टर तो हो पर आपने उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे हो। तो ये सुल्तान के शेयर में वही बात थी, ये व्यक्ति डिफॉल्टर था पर हमने इसके शेयर फॉरफिट नहीं करे तो कॉल्स इन एरियर आया। शेयर फॉरफिटेड कब आएगा, शेयर फॉरफिटेड उस समय आएगा जब शेयर फॉरफिट तो कर लिए हो पर रीइश्यू नहीं किए। तो 10,000 शेयर रेंचो के फॉरफिट करे थे, उसमें से 8,000 रीइश्यू करे, 2,000 रीइश्यू नहीं करे। तो इस 2,000 पे जितना फॉरफिचर का अमाउंट है वो लिखेंगे। फॉरफिचर का अमाउंट क्या, जितना उसने पे कर दिया हो। तो रेंचो ने क्या करा, अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं करी, उसने क्या पे करा, सिर्फ एप्लीकेशन पे करी 7 रुपीज़ की, और उसमें 1 रुपीज़ प्रीमियम है, सिर्फ कैपिटल का पैसा देखना चाहिए। तो इस 2,000 में हम किसका 6 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 कहाँ से आए, 7 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी में से 1 रुपीज़ प्रीमियम माइनस करें, जितना उसने पे करा 2,000 इंटू 6 12,000 शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट आएगा 2,000 इंटू 6, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कुल अमाउंट आ जाएगा 28,60,000 में हम ऐड करेंगे 92,000, हमारा आया 29,52,000, और इस 29,52,000 को ही आप ले जाके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के सामने 29,52,000 रुपीज। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पर हाँ इस सेंस में हम इसको अच्छा कहेंगे कि इसमें फॉर बैलेंस शीट में जितने भी कंटेंट आते हैं उन सब के बारे में सारी बातें पूछ ली गई है। अब
मार्क्स इजीली कहाँ मिलेंगे? तो मार्क्स इजीली कहाँ मिलेंगे? ऑथोराइज को लिख देंगे आप, इशूड लिख देंगे, ये फॉर्मेट बना देंगे तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो पर मेन मार्क्स तो किसके होते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल को फाइंड आउट करने के मेन मार्क्स रहते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे।